और इस वक्त हम खड़े हैं पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट पर। यहाँ ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। लखनौर ये पोलिंग बूथ है जहां 3 बूथ बनाए गए हैं पोलिंग के लिए और यहाँ के रंग हम आपको दिखाना चाहते हैं। मतदाताओं में उत्साह बाद में दिखेगा, लेकिन जो इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए वो इंतजाम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। भीषण गर्मी के बीच में आज पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं, वाटर कूलर लगाए गए हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, साथ ही लोक संस्कृति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये लोक संस्कृति के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। अगर आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों की हम बात करें तो 3 मुख्य पार्टियों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। ये साथ साथ आपको रंग दिखा रहे हैं। 3 मुख्य पार्टियां जहां पर अगर हम बात करें इस बार बीजेपी की तरफ से सुभाष शर्मा जो हिंदू चेहरा है उन पर दांव खेला गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बलविंदर कंग जिनको चुनाव मैदान में उतारा गया है और अकाली दल की तरफ से प्रोफेसर चंदूमाजरा पर ही एक बार फिर से भरोसा जताया पार्टी ने। लेकिन यहां पर देखना होगा किस तरीके से यहाँ चुनावी रण में मतदाता किसके हक में मतदान करते हैं। ये रंग कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं, बिल्कुल लोक संस्कृति के रंग में रखी हुई हैं। आप लोगों से बातचीत करेंगे, रंग दिखाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक पर हम जाना चाहेंगे, लेकिन पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर क्या सियासी चुनावी समीकरण है, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। राज्यों की लड़ाई में बदलता नजर आया। वैसे दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस मामले में अदालत जाएगी और वैसा ही हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार की दलील है कि हरियाणा यमुना में पानी नहीं छोड़ रहा है, इसलिए यमुना नदी का जलस्तर घट गया। यही नहीं, देखते ही देखते इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई और दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी के लोग दिल्ली सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस के बैरिकेड ने इनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए। नारेबाजी भी चलती रही। बाद में वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में बीजेपी का यह प्रदर्शन पानी के लिए हुआ, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली वालों को पानी केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से नहीं मिल रहा। ये पानी का संकट अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाया गया संकट है। दिल्ली में पानी के लिए मची मारामारी पर एक दिन पहले भी प्रदर्शन हुआ था और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री आतिशी के घर के बाहर मटके फोड़े थे, क्योंकि दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि गर्मी के बीच दिल्ली की यह हालत हरियाणा की वजह से हुई, क्योंकि उसने यमुना में पानी छोड़ना बंद कर दिया। मतलब पानी पर दिल्ली और दूसरे राज्यों के बीच घमासान छिड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि दिल्ली में पानी के लिए जंग शुरू हो गई। टैंकर देखते ही लोग दौड़ पड़े। पानी की लूट सी मच गई, क्योंकि दिल्ली वालों को प्रचंड गर्मी और पानी की कमी की दोहरी मार झेलनी पड़ी। दिल्ली के चाणक्यपुरी में तो लोग सुबह से टैंकर का इंतजार करते नजर आए और जैसे ही टैंकर आया लोग दौड़ पड़े। बच्चे और पुरुष पाइप लेकर टैंकर पर चढ़ गए और महिलाओं ने पानी के डिब्बे भरने शुरू कर दिए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में यही हाल है। लोग इसी तरह पानी के लिए रेस लगा रहे हैं। दिल्ली की गीता कॉलोनी में तो हालत और खराब दिखी। वहां पहले तो लोग लाइन से टैंकर का इंतजार करते दिखे, लेकिन टैंकर आते ही सारी व्यवस्था हवा में उड़ गई। जिसे जैसे समझ में आया उसने वैसे पानी भरा, क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि वहां एक ही टैंकर आता है, जबकि जरूरत इससे पूरे देश में लगभग 1.5 महीने से चल रहा चुनावी शोर आज शाम को 6 बजे थम जाएगा, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। पूरे देश में, पूरी दुनिया के लिए मिसाल है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। हिंदुस्तान के वोटिंग की प्रक्रिया, इतना लेंदी प्रक्रिया और इतनी बड़े पैमाने पर की जाने वाली प्रक्रिया, पूरी दुनिया की नजर होती है भारत के आम चुनावों पर। लेकिन सफलतापूर्वक भारत के चुनाव आयोग ने और मतदाताओं ने इसको पूरा किया है अब तक, और आखिरी चरण में भी उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। मैं इस वक्त वाराणसी में हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, लेकिन यहां से विपक्ष के साझा उम्मीदवार अजय राय उनको टक्कर दे रहे हैं। मैं उसी बूथ पर हूं जहां आपसे थोड़ी देर बाद अजय राय अपना मतदान करने आएंगे। मुकाबला उनकी तरफ से कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, कड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि
सिर्फ और सिर्फ जीत का अंतर बढ़ाना है। 4.25 लाख का पिछली बार जो अंतर था उसको और ऊपर 5 लाख से ले जाना है। तो देखना होगा पूरे दिन देश भर से क्या तस्वीरें आती हैं मतदान की। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।